ठीक है। तो आपको एक बार मुझे बता दो, अगर आपको मेरी स्लाइड दिखाई हो तो। ओके, आ गई मेरी स्लाइड्स? वेव के बता दो मुझे। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं, एंड आज हम जानने वाले हैं हाउ डू यू बर्न कैलोरीज। ओके, सबसे बड़ा, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो ना, अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, आपके लिए, बिलीव मी, आपके लिए बहुत नई चीज होने वाली है। एंड आपको इस चीज का पता भी होना चाहिए कि अगर आप अपना वेट कम कर भी रहे हो तो आपकी बॉडी में जो कैलोरीज हैं वो कैसे बर्न हो रही हैं। ऑलराइट, कैलोरीज को हमें बर्न कैसे करना है। उससे पहले, अभी अगर मैं आपको कैलोरीज के बारे में बताऊं, जितने भी लोगों को नहीं पता, तो कैलोरीज होती है, जो भी, मैंने डिटेल में इसके ऊपर सेशन भी किया हुआ है, तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको, याद है किसी को? कि कैलोरीज वो चीज होती है जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देती है। ओके, एनर्जी मेजर करने की एक यूनिट होती है कैलोरीज। मतलब अगर आप कोई भी चीज खा रहे हो ना, तो अगर आप कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हो, उससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। ठीक है, उससे वो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। फॉर एग्जांपल, मैं एक सेब खा रहा हूँ, तो सेब में मुझे एक्स अमाउंट ऑफ कैलोरीज मिलेंगी। मैं पिज्जा का एक स्लाइस खा रहा हूँ, उससे मुझे एक्स अमाउंट ऑफ कैलोरीज मिलेंगी। तो जो भी मैं खा रहा हूँ ना, उसे मुझे कैलोरीज मिलने वाली है। एंड किसी को पता है कि आपकी एवरेज में कितनी कैलोरीज हैं? ओके, तो आपकी जो एवरेज है ना, ये आपकी जो एवरेज है, इसमें 4 कैलोरीज होती हैं। ठीक है, आपकी जो एवरेज है, इसमें 4 कैलोरीज होती हैं, सिर्फ और सिर्फ 4। ऑलराइट, तो आज हम इसी के मैकेनिज्म के ऊपर में जानेंगे कि अगर आपको वेट कम करना है, ठीक है, तो आप अपनी बॉडी से कैलोरीज को कैसे बर्न करने वाले हो। बर्न का मतलब होता है जलाना। ठीक है, और नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। कैलोरीज को जलाना मतलब हम कैलोरीज को कैसे खत्म करने वाले हैं। ऑलराइट, तो अभी इस फंडे को, इस सब्जेक्ट को समझना। ठीक है, सबसे पहला तो आप एक चीज बड़ा बड़ा बात लिखो कि आपकी बॉडी हर वक्त, मतलब 24x7, आपकी बॉडी फैट को बर्न भी कर रही है, और 24x7 आपकी बॉडी फैट को स्टोर भी कर रही है। दोनों चीजें हर वक्त। अभी इस वक्त मैं बोल रहा हूं ना, ठीक है, अगर अभी इस वक्त मैं बोल रहा हूं, या फिर अभी ये मीटिंग कॉल खत्म हो जाएगी, तो इसके बाद आप कोई अपना घर का काम करोगे, या फिर एक्सवाइजेड आप कोई भी अपना काम करोगे, तो आपकी बॉडी हर वक्त आपको जो फैट है उसे स्टोर भी कर रही है, और आपकी बॉडी हर वक्त फैट को बर्न भी कर रही है। और बहुत लोग पता है क्या कहते हैं, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर हम अपनी ओवरऑल कैलोरीज बंद कर देंगे ना, तो उससे हमारा वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑलराइट, चलो, उससे उसके पहले हम थोड़ा सा ना एक कंसेप्ट को समझते हैं। अभी ना, आज आज स्लाइड्स देख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि ये स्लाइड्स ऐसी हैं कि इन स्लाइड से आपको ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें समझ लगेंगी। ठीक है, तो ना अपनी बॉडी में आप एक चीज लिख लो, जिसे जिसे हम कहते हैं एनर्जी बैलेंस। एक चीज ये लिख लो जिसे हम कहते हैं एनर्जी बैलेंस। आज मैं कैलोरीज वर्ड का थोड़ा कम यूज करूंगा, एनर्जी वर्ड का थोड़ा ज्यादा यूज करूंगा। ठीक है, तो इसे नया ध्यान में रखना, चीज आपकी एक ही है। कैलोरीज आपके एनर्जी मेजर करने का एक यूनिट ही होता है। ठीक है, अभी एनर्जी बैलेंस क्या होता है? एनर्जी बैलेंस के अंदर आप लोग दो चीजें लिखो, जो दो चीजें आती हैं। एक है आपका एनर्जी इनटेक, एक आता है एनर्जी एक्सपेंडिचर। सर, इसका मतलब क्या है? एनर्जी इनटेक मतलब आप कितना क्या चीज इनटेक कर रहे हो, आप कितना खाना खा रहे हो, आपकी बॉडी को उससे कितनी एनर्जी मिल रही है। और एनर्जी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चना, कि आप जितना खाना खाया उसके बदले में आपने खर्च कितना किया, आपकी बॉडी ने उस एनर्जी को यूज कितना किया। दोबारा बोल रहा हूं, आपका एनर्जी एक चीज होती है एनर्जी इनटेक। एनर्जी इनटेक मतलब आप खाना कितना खा रहे हो, उससे बॉडी को एनर्जी कितनी मिल रही है। दूसरी चीज, एनर्जी एक्सपेंडिचर, मतलब जो आपने खाया उसको खर्च कितना कर रहे हो, आपकी बॉडी उसे यूज कितना कर रही है। दो चीजें होती हैं। अभी इसको आप ऐसे समझो, इसके ना आप तीन सिचुएशन लगा लो। तीन सिचुएशन से आपकी बॉडी में फिटनेस डिसाइड होती है। ठीक है, आपको जो वेट है ना, जो कांटा है आपका, जो आप वेट मशीन पर चढ़ते हो तो आप कांटा हिलता है, कभी कांटा ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी वहीं पे अटक जाता है। ठीक है, अभी सुनो उसका रीजन क्या है।
एनर्जी इनटेक जब एनर्जी एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा तो आपका वेट गेन होगा। बड़ा बड़ा लिख लो। जब आप इतना ज्यादा जो एनर्जी खा रहे हो, आप जो भी एनर्जी ले रहे हो, ठीक है, अगर आपकी एनर्जी इनटेक, इनटेक मतलब जो आप खा रहे हो, जो आप अंदर ले रहे हो, अगर वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा, मतलब मैं उतना वर्कआउट नहीं कर रहा जितना मैं खा रहा हूं, मैं उतना काम नहीं कर रहा, मैं अपने बॉडी को इतना कष्ट नहीं दे रहा जितना तो मैं खा जाता हूं पूरे दिन में, तो अगर मैं ज्यादा खा रहा हूं, खर्च कम कर रहा हूं, तो मेरा वेट क्या है, वो गेन होगा। उसके बाद अगर तो मैं खा कम रहा हूं और खर्च ज्यादा रहा हूं, दूसरा सिचुएशन, अगर मेरा एनर्जी इनटेक कम है और एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा है, मैं ज्यादा खर्च कर रहा हूं, खा कम रहा हूं, तो मेरा वेट कम होना शुरू हो जाएगा, तो मेरा वेट वेट लॉस होगा। ओके, वेट लॉस कह लो या फैट लॉस कह लो, बट मेन हमारा गोल क्या है, फैट लॉस करना। और थर्ड सिचुएशन लिखो, अगर आपका एनर्जी भी उतनी है कि आप जितना खा रहे हो और खर्च भी उतना कर रहे हो, ठीक है, बराबर बराबर, आप खा भी उतना ही रहे हो, और फॉर एग्जांपल आपने 500 कैलोरीज खाई, ठीक है, और 500 ही आपने बर्न कर दी, तो ये इक्वल टू हो गया, बराबर है, यस और नो, बराबर है, तो उसका मतलब आपका वेट वहीं के वहीं रुक गया। ऑलराइट, समझो, ये जिनको नहीं पता उनके लिए ये नई चीज है, ठीक है। क्योंकि अगर आप जितना खा रहे हो, अगर आप सिर्फ उसके बराबर ही बर्न करते रहोगे, तो आपका वेट नहीं हिलने वाला, आपका वेट वहीं का वहीं अटका रहेगा, चाहे जो मर्जी कर लो, ठीक है। अभी उसके बाद, ठीक है, एनर्जी पता लग गया आपको। अभी ना उसके बाद, ठीक है, इस फोटो की तरफ ना थोड़ा ध्यान से देखना। इस फोटो के अंदर जो कंपोनेंट्स है ना, वो मैं आपको धीरे धीरे करके आगे बताऊंगा। ऑलराइट, धीरे करके आपको बताऊंगा। एक आपको पता है, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि डेली, पूरे दिन में आप जो अपनी एनर्जी खर्चते हो, ठीक है, आप पूरे दिन में अपनी जो एनर्जी खर्चते हो, वो किस किस तरीके से आपकी बॉडी में बर्न होती है। ओके, वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आपकी बॉडी में कैलोरीज बर्न होती हैं। ऑलराइट, अभी आप अपनी कॉपीज में ना एक चीज लिख सकते हो, ये यहाँ पे ना थोड़ा सा तिरछे में लिखा है तो आपको थोड़ा सा पढ़ने मुश्किल होगी। टी डी डबल ई। ओके, एक चीज लिखो आप, टी डी डबल ई, एंड इसकी फुल फॉर्म भी मैं आपके लिए लिख देता हूं। ऑलराइट, चलो देखो। ओके, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, टी डी डबल ई, एक चीज लिखो, टी डी डबल ई। टी डी डबल ई का क्या मतलब होता है, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब आप डेली लगाना जरूरी नहीं है, आप टी डबल ई भी लगा सकते हो, ठीक है, इसे हम टी डबल ई भी कहते हैं, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, मतलब पूरे दिन में आपने अपनी कैलोरीज कितनी खर्ची, पूरे दिन में, ठीक है, डेली, हर रोज आप अपनी बॉडी से कितना काम ले रहे हो, उसे हम कहते हैं टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, खर्च करना। ऑलराइट, एंड अभी उसके बाद, ये इस टेबल की तरफ थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है, टेबल की तरफ ध्यान से देखो। आपकी बॉडी में ना तीन चीजों से आपकी बॉडी में एनर्जी बर्न होती है, ठीक है, तीन चीजों से आपकी बॉडी में, एक मुझे ड्रॉ करके बताना पड़ेगा, हाँ, तो तीन चीजों से आपकी बॉडी में एनर्जी बर्न होती है। सबसे पहली चीज होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर, ठीक है। अभी सुनो सुनो मेरी बात, अभी इनका सिर्फ परसेंटेज लिखो, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, इनके बारे में ना डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ परसेंटेज लिखो। बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसका परसेंटेज होता है 60 से 75%, 60 से 75% आपका बेसल मेटाबॉलिक का रेट होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट का रोल होता है आपकी कैलोरीज को बर्न करने में। अगला लिखो, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, ओके, टीईएफ, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, इसका जो रोल है, वो आपकी फिटनेस में जो आपकी कैलोरीज है उसे बर्न करने में सिर्फ 10% होता है, सिर्फ 10%। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिखो, फिजिकल एक्टिविटी, अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी। अब फिजिकल एक्टिविटी में भी आपकी दो चीजें आ जाती हैं, ठीक है, बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा।
अभी सिर्फ आप मोटा मोटा हेडिंग डाल लो, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी में भी आपकी दो चीजें आ जाती हैं। एक होता है आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। एक होता है आपकी एक्सरसाइज, एक होता है आपका नीट, ठीक है। नहीं नहीं, ये दारू वाला नीट नहीं है। ओके, एक होता है नीट, NEAT। ऑलराइट, एंड इसका रोल कितना, 15 से 30%। 15 से 30% किसका रोल होता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी का। और इसे हम मिलाकर क्या कहते हैं, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। अभी सर इसके बारे में तो बताओ। सर हमने परसेंटेज जान लिया कि इनसे हमारी इतनी इतनी कैलोरीज बर्न होती हैं। अभी सर है क्या ये, चलो जी मैं आपको बताता हूं। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना अब। आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब, आप वेट सेकेंड, ठीक है। हाँ, अच्छा, वेट सेकंड, हाँ आवाज आ रही मेरी, आवाज क्लियर है ना। ऑलराइट। तो देखो, अब मेरी बात ध्यान सुनो। आपकी बॉडी जो आपकी कैलोरीज बर्न करती है असेंशियल टास्क करने के वक्त, असेंशियल टास्क करने के लिए, उसे हम BMR कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब आपकी बॉडी जो अपने फंक्शंस यूज करने के लिए जो एनर्जी यूज कर रही है, उसे हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं, ठीक है, कंफ्यूजन वाली तो बात ही नहीं है, आप खुद मुझे जवाब दोगे। मुझे आप एक बात बताओ, अगर आपका दिल धड़क रहा है, ठीक है, 24 घंटे आपका दिल धड़के जा रहा है, धड़के जा रहा है, धड़के जा रहा है, रुक नहीं रहा, क्या उसे ताकत नहीं चाहिए, बताओ। यस और नो, जवाब आपके पास है। अगर आपका अगर आपका दिमाग हर वक्त इतने सारी चीजें सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, क्या उसे एनर्जी नहीं चाहिए। अगर आपका लिवर हर वक्त आपकी बॉडी में से खून को फिल्टर कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, क्या उसे एनर्जी नहीं चाहिए, बताओ। तो इसीलिए आपकी बॉडी में, ठीक है, आपके जो फेफड़े हैं, ठीक है, फेफड़ों से आप सांस ले रहे हो, तो फेफड़े जो आपके ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक रहे हैं, क्या उस बेचारे को एनर्जी नहीं चाहिए, चाहिए, सबको चाहिए, बहुत जरूरी है। तो आपकी बॉडी के नॉर्मल टास्क करने के लिए जो बॉडी एनर्जी यूज करती है, उसे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, विच इज कॉल्ड इन शॉर्ट फॉर्म BMR। ठीक है, सांस लेना, आपके दिल का धड़कना, आपकी इम्यूनिटी का काम करना, ठीक है, कहीं भी जाते तो आपके इम्यून सेल्स अटैक करते हैं, आपके इम्यून सेल्स को भी चाहिए एनर्जी, ठीक है। खून का पूरी बॉडी में फ्लो करना, खून का दौरा, है ना। अरे हाँ, खून को तो हम भूल ही गए। बेचारा आपका खून सिर से लेकर पैर तक, ठीक है, घूमता रहता है, उसे भी तो एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल आपकी बॉडी के फंक्शंस करने के लिए जो आपको बॉडी एनर्जी यूज करती है, उसे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, BMR। ओके, और इसका सबसे बड़ा फंक्शन होता है किसका, 60 से 75%। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में जो सारे ऑर्गन्स है ना, यार उसी की वजह से तो आप जिंदा हो। अगर आपके ऑर्गन्स ढंग से काम कर रहे हैं, तभी तो आप कोई काम कर पा रहे हो। यस और नो। तो उन्हें सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वहीं से ही सबसे ज्यादा कैलोरीज आपकी यूज होती हैं, बर्न होती है, ठीक है। अभी ये चीज थोड़ा सा प्रूवन है, ऑलराइट, कि जितना ज्यादा आपका बॉडी मास होगा ना, ठीक है, जितना ज्यादा आपके आपने BMI सुना था, है ना, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। हाँ, तो बिल्कुल यही चीज, जितना किसी पर्सन का मास ज्यादा होगा ना, मान लो कोई बॉडी बिल्डर है चौड़ा सा, या फिर कोई बहुत ज्यादा ओवरवेट पर्सन है, ठीक है, जिसका मास बहुत ज्यादा है, ज्यादा एरिया ले रहा है, तो उसका बॉडी में BMR ज्यादा होगा ही होगा। ओके, नेचुरली ये रिसर्च से पता लगा है कि उसका BMR, उसका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है ना, वो ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी में जो मास है वो ज्यादा है। ऑलराइट, अभी उसके बाद, और इसी की वजह से ये देखो, आपके सामने दो पर्सन है, ठीक है, ये जो दोनों व्यक्ति आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, दोनों का वेट 80 kg ही है, बट देखो फर्क कहां है। एक जो पर्सन है उसका बॉडी फैट है 32%, पर्सन A, और पर्सन B का जो बॉडी फैट परसेंटेज है कितना है, 14%। तो जिस बंदे के बॉडी में मसल्स ज्यादा है, जिसकी बॉडी में मसल मास ज्यादा है, ठीक है, उसका ऑटोमेटिकली उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट भी हायर होने वाला है, उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट भी ज्यादा होगा। ऑलराइट, अभी उसके बाद, ऑलराइट, हाँ, अभी ये चीज लिखो, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड।
ओके, TEF। अब सर ये थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड क्या होता है? ठीक है, मैं आपको बताता हूं। एक ऐसी एनर्जी जो आपकी बॉडी यूज करती है आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए और न्यूट्रिएंट्स को आपके बॉडी में अलग अलग जगह पर पहुंचाने के लिए, उसे हम कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, TEF। ठीक है। और अगर मैं आपके लिए आसान भाषा में करूं आपके लिए, तो आप जो भी खाना खा रहे हो ना, उस न्यूट्रिएंट को, उस खाने को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, उसे हम कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। और आपके लिए, आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, आप लोग तीन चीजें लिख लो जो आपके मेन तीन न्यूट्रिएंट्स होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। ठीक है। तीन मेजर जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। सबसे ज्यादा थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड प्रोटीन का होता है। ओके। सर हमने सोचा था फैट का होगा, नहीं नहीं। सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में जो चीज डाइजेस्ट होने में टाइम लेती है ना, वो प्रोटीन है। प्रोटीन हैज द हाईएस्ट थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। उसे टूटने में भी टाइम लगता है और टूटकर आपके बॉडी के अलग अलग हिस्से पर जाने में भी टाइम लगता है। प्रोटीन के बाद आता है आपका फैट, और कार्बोहाइड्रेट सबसे लास्ट में। सबसे कम थर्मिक इफेक्ट का फूड किसका है? कार्बोहाइड्रेट्स का। मैंने आपको क्या बताया था, याद है कुछ? शुगर आपकी बॉडी में जाते ही शुगर स्पाइक करता है एकदम झटके से। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स का जो आपका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है ना, वो बहुत कम होता है। और इसको बहुत ज्यादा कंसिडरेशन मत लेना, बट अभी ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ठीक है, कि ये सिर्फ 10% रोल अदा करता है, और आपका खाना डाइजेस्ट हो और वो ट्रांसपोर्ट हो आपकी बॉडी में, तो उस चीज को हम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं। उसके बाद, ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये मैं आपको वही बता रहा था कि आपकी जितनी ज्यादा आप कैलोरीज लोगे ना, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी एनर्जी को प्रोसेस करेगी, उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी को प्रोसेस करेगी। और हाँ, रिसर्च में यह भी प्रूवन है कि आप जितना ज्यादा फाइबर लेते हो ना, तो आपका TEF थोड़ा सा बढ़ता है। ठीक है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। जितना आप ज्यादा फाइबर कंज्यूम करते हो, उतना आपका TF थोड़ा सा इंक्रीज होता है, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अभी थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी में सर हर हर सेशन में कहते हैं, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी कहता हूं कि नहीं कहता? हर बार कहता हूं मैं। फिजिकल एक्टिविटी मतलब आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हो, चाहे वो सब कॉन्शियस है, चाहे वो कॉन्शियस मूवमेंट है। आप मान लो चल के जा रहे हो, आप घर का कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आप छत पे घूम रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, रनिंग कर रहे हो, जिम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में पसीना निकल रहा है, आपकी बॉडी काम ले रही है, उसे हम कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी, जिसका रोल कितना है? 15 से 30%। ओके। और हाँ, ये बहुत ज्यादा देखा गया है कि जितने भी लोग बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज एक्सरसाइज भी अच्छी नहीं है, ठीक है, पर जितने लोग नॉर्मल बंदे से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना, उनकी बॉडी में ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है। ठीक है, उनकी बॉडी में ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है। अभी उसके बाद, कल मैं जो एक चीज देख रहा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत मजेदार चीज है, मैं आपको बताता हूँ। कल मैंने ये देखा कि, आप देखना, आप ना खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो। आप ना एक्सरसाइज करने से पहले, सुनो मेरी बात, एक्सरसाइज करने से पहले अपना वेट चेक करो, अगर आपके घर में मशीन है तो। ठीक है, एक्सरसाइज करने से पहले वेट चेक करो, 2 घंटे लगाकर दबाकर एक्सरसाइज करो, उसके बाद वेट चेक करना। फर्क नहीं दिखेगा आपको, कोई फर्क नहीं दिखेगा। 2 घंटे दबा के एक्सरसाइज करो, कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको कांटे में। क्यों? अब इसके पीछे का लॉजिक सुनो। जब आप अपने वर्कआउट करते हो ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, आप अपने ग्लाइकोजन को तोड़ते हो। लिख लो ये बात। आप अपनी बॉडी में जो बचा हुआ ग्लाइकोजन है ना, जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज आपके मसल में स्टोर हुआ हुआ है, आप उसे खत्म कर रहे हो, आप उसे तोड़ रहे हो, आप उसे यूज कर रहे हो। इसीलिए आपके वेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपने 2 घंटे लगातार एक्सरसाइज कर ली। ऑलराइट, तो देखो, एक दिन करना जरूरी नहीं है, चाहे आधा घंटा एक्सरसाइज करो, रोज करो। ठीक है, रोज करोगे
तो उसके बाद आपको धीरे धीरे उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऑलराइट, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आपको एक पिक्चर में चारों देखने को मिल जाएंगे। अब लिखो, आपका जो एक चीज रह गई थी, नीट। ओके, नीट होता है आपका नॉन, ठीक है, आप देख सकते हो, वेट से मैं ना यहाँ पे आपको मार्क करके बताता हूँ, तो आपको ना ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लगेगी। ये देखो, जो मैं यहाँ पे रेड रेड में ड्रॉ कर रहा हूँ, नीट की फुल फॉर्म होती है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ठीक है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, इसे हम कहते हैं नीट। अब सर ये नीट क्या होता है, इस नीट का मतलब क्या है? चलो हम ना इस वर्ड को तोड़ते हैं। नॉन एक्सरसाइज, ठीक है, कुछ समझ लगी? नॉन एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ऐसी कैलोरीज, ठीक है, जो कि तब बर्न होती है जब हम प्रॉपर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, प्रॉपर बॉडी पर फोकस नहीं कर रहे, उसे हम कहते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं मान लो कि घर का कोई काम कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे जितने भी लेडीज हैं, आप घर का कोई भी काम कर रहे हो। अब घर का अगर कोई काम कर रहे हो, तो आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो? बोलो, आपने ये सोच के घर का काम किया है कि हाँ मैं एक्सरसाइज करूंगी या कैलोरीज बर्न करूंगी? नहीं, उस वक्त आपका ध्यान कहाँ पे है? वो अपने घर के काम की तरफ है। तो नॉर्मल आपकी लाइफ में आप जो भी टास्क कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, उसमें जो आपकी एक्टिविटीज बर्न हो, जो आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है ना, उसे हम कहते हैं नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। और इसमें से भी आपकी बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है। ठीक है, अभी उसके बाद हाँ ये देखो, इस ये कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब आप कैलोरीज कम लेते हो और बर्न ज्यादा करते हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोग पता है क्या, बहुत लोग कहते हैं कि हमारा डाइट भी अच्छी है और हम वर्कआउट भी करते हैं, हमारा वेट नहीं कम होता। वो इसीलिए क्योंकि आप जितना खा रहे हो ना, आप उतना ही बर्न करे जा रहे हो, आप ज्यादा कोई एफर्ट नहीं डाल रहे। ऑलराइट, तो ये देखो, इस फोटो को समझो ध्यान से। आपको कैलोरीज कम करनी है, ठीक है, और आपको कैलोरीज बर्न ज्यादा करनी है, अपनी बॉडी का जितना हो सके उतना ज्यादा यूज करना है, तब जाकर आपको वो कांटा हिलने लगेगा। ऑलराइट, एंड कभी कभी इसको तो बहुत टाइम हो जाता है। और ये देखो, आपके सामने मैंने एक बड़ा सा एग्जांपल लेके रख दिया, ठीक है, बड़ा सा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपकी बॉडी 2000 कैलोरीज बर्न कर रही है, ठीक है, सबसे ऊपर देखो फोटो में, 2000 कैलोरी बर्न कर रही है, आपने 2000 ही खा ली, तो आपका वेट उधर का उधर मेंटेन, रुक जाएगा। अब अगर आपकी बॉडी 2000 कैलोरीज बर्न कर रही है, खा रहे हो आप 2500, तो आप वेट गेन करने लग जाओगे। और थर्ड, अगर आपकी बॉडी 2000 बर्न कर रही है, आप खा रहे हो 1500, तो आप जो वेट है, आपकी जो फैट है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। और हाँ, बहुत वेट है सेकंड, बहुत लोग ना ऐसे कहते हैं कि सर हमें अपनी टोटल कैलोरीज घटानी है, कम करनी है। ओके, ये गलती किसी को भी नहीं करनी। सुनो मेरी बात, बड़ा बड़ा लिख लो। कभी भी आपको अपने पूरी अपनी जो ओवरऑल कैलोरीज है ना, उसमें से आपको प्रोटीन की कैलोरीज कभी मत कम करना। ठीक है, अनटिल एंड्रेस अगर आपके किडनी की बैंड बजी हुई है तो करना ही पड़ेगा। बट फिर भी मैं नॉर्मल इंसान के लिए कह रहा हूं, नॉर्मल इंसान के लिए आपको, आपकी कौन सी कैलोरीज बर्न कर रहे हो, टाइप ऑफ कैलोरीज, हेलो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक लिख लो बड़ा बड़ा, टाइप ऑफ कैलोरीज। कैलोरीज सर आप कह रहे हो कैलोरीज कम करनी है, बट कौन सी कैलोरीज कम करनी है आपको? लिखो, सिंपल कार्ब्स वाली और शुगर वाली। ठीक है, आपको सिंपल कार्ब्स वाली कैलोरीज कम करनी है, तले हुए वाली फैटी चीजें वाली आप कैलोरीज कम करनी है, और आपको शुगरी चीजें, उससे आपको कैलोरीज कम करनी है। प्रोटीन नहीं कम कर देना अपना, कि हम पहले 100 ग्राम पनीर खा रहे थे, कि चलो अब कैलोरीज कट करनी है, चलो 50 ग्राम पनीर कर दिया। नहीं भाई, ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आप जितना प्रोटीन खाओगे उतना आपकी बॉडी फैट को बर्न करती है। प्रोटीन हेल्प करता है आपके फैट को बर्न करने में। इसीलिए सो टाइप ऑफ कैलोरीज बहुत ज्यादा मैटर करती है इस केस में। और एंड ये देखो, आपकी बॉडी में मैं आपको बता दूं कि ये देखो कैसी दिखती हैं। ठीक है, इस फोटो की तरह सर सभी लोग ध्यान से देखो। इसमें ना आपको सभी ये पेट दिख रहा है, पेट, इन सब में 400 कैलोरीज है। ठीक है, अभी 400 कैलोरीज पड़ी हैं। अभी देखो, अब आप सब्जियां खाते हो तो देखो, आपका पेट पूरा फुल है,
400 कैलोरीज अगर आप सब्जियों से लेते हो, फल फ्रूट से लेते हो, देखो पेट पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। अभी अगर आप ये 400 कैलोरीज अनाज से लेते हो, ठीक है, पोटैटो से लेते हो, सब्जियों से लेते हो, तो आपका पेट भी चलो अच्छा अच्छा खासा भरा हुआ है। अगर आप मीट नॉनवेज से 400 कैलोरीज लोगे तो आपका पेट सिर्फ आधा ही भरेगा। ठीक है। अगर आप जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड से कैलोरीज लोगे तो देखो आपका पेट कितना भरा हुआ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप तली हुई चीजों से कैलोरीज लोगे तो देखो भाई, कैलोरी सेम है, 400 400 400 400 400। बट वो 400 कैलोरीज आ कहां से रही है भाई, पता करो। ठीक है, 400 कैलोरीज आप लेते रहे हो, बट अगर तली हुई चीजों से 400 कैलोरी ले ली, देखो पेट तो आपका भरा नहीं, इत्तू सा पेट भरा, बस इत्तू सा। लास्ट वाली फोटो देखो। ऑलराइट। एंड ये सभी आपके कुछ फूड्स हैं। ठीक है, आप लोग देखना, मैं ना आपको बताता हूं, कोई भी फूड है ना, आपको अगर उसकी कैलोरीज देखनी है, कोई भी पैकेट है, अभी आपके पास घर में कोई पड़ा हो ना, चाहे उठा के देख लेना, कोई भी पैकेट है, उसको घुमाओ, उसके पीछे ना एनर्जी लिखी होती है। एनर्जी कभी पढ़ के देखना। ठीक है, एनर्जी, वो एनर्जी का मतलब होता है आपकी कैलोरीज, कि इस पूरे पैकेट के अंदर कैलोरीज कितनी है, पढ़ के देखना। पैकेट को घुमाओगे ना, पीछे वहां पे एनर्जी लिखी होती है, ढूंढना उसे। एनर्जी के आगे जितनी एनर्जी है वो आपकी कैलोरीज है, कि आपको उस खाने से उतनी कैलोरीज मिल रही हैं। और ये सभी चिप्स, बिस्किट, लेज, नमकीन, मैगी, जूस, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, ये सभी आपके हाई कैलोरी वाले फूड हैं, जिनको आपको अवॉइड करना है। अभी लास्ट बट नॉट लिस्ट, सर क्या एनर्जी को या फिर हमें कैलोरीज को गिनना प्रॉपर, ये सर इतना इफेक्टिव है भी, क्या ये जरूरी भी है? तो मेरा आपके लिए आंसर है नहीं। ठीक है, मेरा आपके लिए आंसर है नहीं। अगर आप अपनी डाइट क्लीन रखोगे, अगर आप प्रॉपरली हमारे दिए हुए 5 मील प्लान पर चलोगे, ठीक है, कुछ भी बाहर का, कुछ भी हाई कैलोरी वाला नहीं खाओगे, भाई आपको इन चीजों की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है। बट मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया कि आपकी बॉडी किन किन तरीकों से कैलोरीज को बर्न करती है, आपको पता होना चाहिए। और हाँ, ये देखो, इस फोटो को जरा ध्यान से देखो। अगर आपको वेट लॉस करना है, उसे हम कहते हैं कैलोरी डेफिसिट। ठीक है। हाँ, ये वर्ड ना मैं उस सेशन में बता चुका हूं, मैं आपके लिए दोबारा बता रहा हूं। ठीक है, दो चीजें होती हैं। ओके, एक होता है कैलोरी डेफिसिट, ऑलराइट, ये देखो मैं ना आपके लिए लिख के बता रहा हूं, और दूसरा होता है कैलोरी सरप्लस। वेट सेकेंड। ओके, हाँ, चलो देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है कैलोरी डेफिशिएट, एक होता है कैलोरी सरप्लस। अभी कैलोरी डेफिशिएट मतलब जितनी आपकी बॉडी आप जितनी अभी कैलोरीज खा रहे हो, उससे कैलोरीज को कम कर दो। कैलोरीज को कम करोगे तो आप चले जाओगे कैलोरी डेफिशिएट में। और देखो फोटो में, जब आप ये नीचे जा रहा है ना, ये जो ग्राफ नीचे जा रहा है, ये मतलब कैलोरी डेफिशिएट है। कैलोरी डेफिशिएट होगा तो आपका वेट नीचे जाने लग जाएगा। और उसके बाद अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हो तो आपको चाहिए कैलोरी सरप्लस। देखो येलो वाली चीज, वो ऊपर को जा रही है। तो जब आप जितनी आप कैलोरीज खा रहे हो उससे ज्यादा खाने लग जाओगे, तो आप कैलोरी सरप्लस में चले जाओगे, और सरप्लस में चले जाओगे तो आपका वेट बढ़ना चालू हो जाएगा। ऑलराइट। तो और मैं अभी आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, आपकी बॉडी में ना बहुत तरीके से आपकी बॉडी एनर्जी बर्न करती है, बहुत तरीके से आपकी बॉडी एनर्जी यूज करती है। ऑलराइट, बट आप उसे यूज करते हो कि नहीं, वो आपके ऊपर है। आपको चीजों को पता है कि नहीं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, मेरा काम था अवेयर अवेयर करना। अभी मानना ना मानना वो आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। मैंने आपको बता दिया कि आपकी बॉडी में कैलोरीज बर्न कैसे करती हैं, और आप कैसे कैसे आपका जो वेट है वो आप उसे कम कर सकते हो, और कैसे आपकी बॉडी कैलोरीज को बर्न करती है। तो अगर आप इस चीज का पता होगा आपको, अगर आपको अवेयरनेस होगी इस चीज की, तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, और आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। ऑलराइट, तो आज के सेशन के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए।